बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहां पर मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। इस वक्त पंजाब में लाहौर में क्या सिचुएशन है बारिशों के हवाले से, साथ ही साथ आपको ये बताना भी मकसूद है कि आपने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, लेकिन इस वक्त हालात जो है वो काफ़ी संगीन है। मैं इससे पहले भी आपको जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके ऊपर बहुत सी मैंने वीडियोज़ की, आपको पहले भी बताया। जिस वक्त अर्थक्वेक आया उस वक्त मैंने आपको बताया। उसके अलावा जितने भी ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है उस पे भी मैं आपको अपडेट करती रही। कराची में जो तूफ़ान रुख कर रहा था कराची का, सिंध का, और जिस वक़्त उसने डाइवर्ट किया, अपना रूट बदला, मैंने उस बारे में भी आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही थी, अगर तूफ़ान का रुख बदला तो उसके बारे में भी बताया, और जब तक तूफ़ान का रुख कराची के साहिलों की तरफ, सिंध के साहिलों की तरफ था, तो उस वक़्त भी मैंने आपको अपडेट किया। बड़े आप कह लीजिए कि पैमाने पर एनवायरमेंटल चेंजेस जो है उसका शिकार है इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये चीज़ें जो है आप समझिए कि आने वाले वक्त में हमें ऐसे ऐसे मनाजिर शायद दिखाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और ये हमारी अपनी गलतियां कोताहियां भी हैं। ज़मीन से निकलने वाला पानी, बोरिंग के ज़रिए हम ज़मीन के नीचे से जितना पानी खींच रहे हैं, उसने ज़मीन को इस कदर खतरे से दो चार कर दिया है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें ज़मीन जो है वो अपने मदार से किस तरह से हट रही है, और किस तरह से आने वाला वक्त जो है उसमें आप शदीद मद्दोजज़र देखेंगे, आप शदीद किस्म के भूचाल और बहुत से क्लाइमेटिक चेंजेस देखेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो आसमान से बरसने वाला पानी है सैंड पिट के जरिए, हम कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कर पा रहे कि जमीन के अंदर वो पानी जज्ब होए, तो फिर किसी हद तक वो पानी जो जमीन के नीचे से कम हो रहा है वो उसको जाके बैलेंस कर सकता है, लेकिन नहीं, बल्कि वही पानी जो जमीन के नीचे से हम खींचे जा रहे हैं मुसलसल समंदर में जा रहा है, और समंदर की सतह जो है वो और ज्यादा बुलंद हो रही है। ये वो साइंस है जिसको मैं आपको इस एक वीडियो में नहीं समझा सकती, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ये जो सूबाई हुकूमत है लाहौर, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहां पर बारिशों का गुज़िश्ता 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है, और ये यहाँ पर बस नहीं होगा। आने वाले वक्त में मजीद सैलाबी सूरत हाल का शिकार होगा न सिर्फ खुदा न खास्ता लाहौर बल्कि दीगर शहर भी। अब यहाँ पर ये 10 घंटों के अंदर जितनी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, 30 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। अब इसी दौरान में बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए, इंसान की बेहिसी का भी पता लगता है। 7 अफराद जो है वो हलाक हुए, जिनमें से 3 अफराद बिजली का करंट लगने की वजह से हलाक हुए। 3 अफराद छतों के गिरने की वजह से हलाक हुए। 11 साला बच्चा जो है वो बारिश में पानी के अंदर खेल रहा था, वो डूबने की वजह से हलाक हो गया। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल तब सामने आती है जब एक जवान जो है उसकी लाश कई घंटों तक पड़ी रहती है, करंट लगने के बायस जिसकी डेथ होती है, और उसके बाद कई घंटों तक उसकी लाश जो है वो पानी में पड़ी रहती है। ये सब कुछ भी होता रहा। ये बताया जा रहा है बागबानपुरा में खंबे में करंट लगने से नौजवान एहतशाम जाँ बहक हुआ, और उसके बाद इस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि बिजली की तार गली में जमा बारिश के पानी में गिरी, गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार करंट से मुतासिर हुआ, और उसके बाद उस्मान की लाश 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पानी में पड़ी रही। फिर अहले इलाका ने रेस्क्यू पुलिस और वापडा को मुतअद्दिद कॉल्स की, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकालने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम की जानिब से बाद में लाश को जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये हमारे इंतजामात हैं। अच्छा, इधर से जरा आगे चलते हैं, और अब मैं आपको आने वाली सूरत हाल के बारे में इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बच्चों की समर वेकेशन है, बहुत से लोग जो है नदर्न एरियाज का रुख करते हैं, और सवात, कहान, नारान, मरी, इन जगहों का रुख करते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ही मैं बार बार नहीं कहना चाहती लेकिन खौफनाक है, और इस वक्त लाहौर वाले जो है वो मजीद बारिशों के लिए तैयार है। सैलाब से मुतल्लिक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं में, अब सुनते जाइएगा, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। 30 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। सैलाब के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है सुबह पंजाब में, और एनडीएमए ने 5 से 10 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है, सैलाब के खतरे से आगाह किया है। मानसून की मजीद बारिशों से मुख्तलिफ दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों के बारे में बताया गया है। उसके बाद 24 घंटे के उसके बाद जो अहम बात है वो ये है कि बहुत से इलाके जिनमें आपका डेरा गाजी खान भी है,
और बहुत से इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इसलिए जो लोग इरादा रखते हैं पहाड़ी इलाकों में जाने का, वो इस वक्त इससे इज्तनाब करें, क्योंकि किसी भी वक्त लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोई बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, कोहाट, पेशावर, बनूक, दियाई खान और यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मैं अर्बन फ्लडिंग के बारे में अभी आपको बड़ी खास बात बताने जा रही हूँ, क्यों हो रही है और होगा क्या इससे। मरी में, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा बताया जा रहा है। और 6 से 8 जुलाई के दौरान ये जितने भी नदर्न एरियाज हैं वहाँ पे शदीद बारिशें हैं और उन बारिशों की वजह से नदी नालों में तोगयानी जो है उसके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है। और फेडरल फ्लड कमीशन की जानिब से बुध को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 7 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान के पहाड़ी नालों और शुमाली बलूचिस्तान के मुकामी नालों समेत बनू, कोहाट, दियाई खान में छोटे दरियाओं में अचानक ही सैलाब का इम्कान है। अच्छा, अब मैं ये आपको मुख्तसरन सा बताती चलूँ, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग ये बहुत सुना जाता है। ये है क्या बेसिकली, ये किस तरह से इसमें एक हम बड़ा इजाफा देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और ये जो वाटर रिचार्जिंग पिट्स होते हैं, यानी कि जो मैंने अभी कहा कि पानी को अगर ज़मीन जज़्ब कर लेती तो बड़े मामलात जो है ये बेहतर हो जाते हैं। अब ये क्यों सब कुछ हो रहा है? जो देही इलाके हैं वहाँ पे तो फिर कच्ची ज़मीन होती है। शहरी इलाकों में ये फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? अर्बन फ्लडिंग, शहरों में फ्लड का आना, उसकी वजह यह है कि शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़्यादातर पक्की होती है। मिट्टी अपने अंदर पानी को फिर जज़्ब करती है। जो पक्की ज़मीन है तो क्या होता है, बागात के सामने पक्की जगहों से लेकर पक्की सड़कों, कार पार्क्स, बाजारों तक सब कुछ पक्का हुआ है। और जब बारिश इन पर पड़ती है तो पानी ज़मीन में नहीं समोता, जैसा कि देही इलाकों में तो पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो चूंकि जज़्ब नहीं होता तो इसलिए ये खड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि जब अभी 26 जून को बारिश हुई थी तो लाहौर में होने वाली बारिश में हमने देखा कलमा चौक का जो अंडरपास है इस समेत तमाम इलाकों में पानी भरा आया था। और जो इस्लामाबाद में शदीद तूफानी बारिश हुई थी तो आपको याद होगा सेक्टर 11 में किस तरह से बारिश का जो पानी है क्लाउड बर्स्ट भी से कहा गया था, और उसकी वजह से ये रेला जो है वो किस तरह से घरों के अंदर घुस आया था, गाड़ियां बहा ले गया था और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। इसमें डेथ्स भी हुई थी। तो इसी तरह का ये मामला जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में भी पैदा हुआ था। तूफान की जद में आया, सैलाब की वजह से शहर का सबवे सिस्टम जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ था। फिर लंदन और जनूबी इंग्लैंड में होने वाली जो मूसलाधार बारिश थी उसके बाद भी ऐसा ही मंजर दिखाई दिया था। जबकि लंदन के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसे सबसे ज्यादा महफूज समझे जाने वाला इलाका समझा जाता है कि पानी से ये भर भी जाए तो यहाँ पर नक्कासी का सिस्टम इतना बेस्ट है, लेकिन लोगों के घरों में यहाँ पर भी कई कई फुट जो है पानी खड़ा हो गया था। सूरत हाल बड़ी संगीन है। अपनी हिफाजत का खुद ख्याल भी रखिए, लोगों का भी ख्याल रखिए। ये तारों के हवाले से हुकूमत को बहुत ही इमरजेंसी वाले इकदाम लेने की जरूरत है। ये लंबे लंबे बूट पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप दुनिया को ना दिखाइए, या फिर आप चप्पल पहनकर और आप अपने चैनल पर अपनी खबरें चला चला कर कि हम इस तरह से गए और हम खादिम आला बन गए, तो ये भी मत कीजिए, बल्कि असल काम कीजिए। ये जो लटकती हुई तारे हैं ना, ये मौत का सामान है, इसका बंदोबस्त कीजिए। किस तरह से एक जवान जो है मोटरसाइकिल पर सवार अपनी जान से हाथ धो बैठा, इन चीज़ों का ख्याल कीजिए और अपने रब से दुआ कीजिए। बेशक वो ही कादिर मुतलक है और वही सब कुछ बदल सकता है अगर वो चाहे। अपने अमाल की माफ़ी मांगिए और नेक अमाल करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।